हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मैंने लिखा है और आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि फ्रेश अपडेट्स कुछ सामने निकल के आ चुकी है। वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और मैं आपको थोड़ा सा अभी हिंट दे रहा हूं। वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि लगभग 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। राइट, तो चलिए जी, सबसे पहले हम बात करेंगे JKSSB का जो फॉरेस्टर एंड पटवारी एग्ज़ाम है उसका क्या होना है। देन उसके बाद बच्चे ये कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे चाहते थे कि सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, तो उसका क्या सीन रहना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड जो अदर एग्ज़ाम्स है, जो अदर ऑन गोइंग या अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जिनकी एडवर्टीजमेंट हो चुकी है, तो उनके टेंटेटिव डेट्स कब तक आने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो फ्रेश रिक्रूटमेंट आने वाले हैं, जो कन्फर्म अभी है JKSSB की तरफ से, और जिनका हम अनुमान लगा सकते हैं, जिनका हम गेस कर सकते हैं, तो वो कौन सी वैकेंसीज होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। राइट, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 पर, JKSSB का जो फॉरेस्टर एंड पटवारी एग्ज़ाम है। तो अगर मैं फॉरेस्टर की बात करूँगा तो इसका 2 स्टेज में इसका ये प्रोसेस होगा। पहला इसका फिजिकल होएगा, देन उसके बाद रिटन एग्ज़ाम होना है। इसी तरीके से पटवारी एग्ज़ाम 2 फेजेस में होना था। तो एक इसका हुआ है डिस्क्रिप्टिव पेन एंड पेपर मोड वाला उर्दू पेपर, एंड अब इसका OMR बेस्ड एग्ज़ाम होना है। राइट, तो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स की अगर मैं बात करूँगा तो विद इन 10 डेज मैक्सिमम, ये बात अभी नोट करके रखो, मैक्सिमम और मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर अंदर आपके सामने एग्ज़ाम डेट होगी। तो फॉरेस्टर का पहले फिजिकल होगा लगभग जुलाई में, एंड रिटन एग्ज़ाम उसका एंडिंग जुलाई या अगस्त के मंथ में होएगा। तो इसी तरीके से आपको पटवारी का रिटन एग्ज़ाम भी डेट उसकी आपको बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। हो गई 2 बातें। तीसरी बात, अगर आप पढ़ रहे हो अभी फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए, तो हमारा चल रहा है बैच, फॉरेस्टर बैच चल रहा है, तो उसमें आप इनरोल हो सकते हो। और मैं गारंटी देता हूं कि आप मैथ्स एंड रीजनिंग में सबसे अच्छा करोगे, जो कि मैथ्स एंड रीजनिंग इस बारी फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहना है। जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है उनकी सिलेक्शन की गारंटी 100% मैं देता हूँ, चाहे उन्होंने पढ़ा है चाहे उन्होंने नहीं पढ़ा हो। जिनके ये 2 सब्जेक्ट्स अच्छे हैं उनकी सिलेक्शन 100% श्योर है। चलिए जी, अब बात करेंगे सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की। सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम डिले हो, पोस्टपोन हो। तो इसके अगर टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो 23 जून 2024 को इसका एग्ज़ाम होना है। तो पोस्टपोन की चांसेस की अगर मैं बात करूँगा तो बहुत ही कम, बहुत ही रेयर चांसेस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो। ठीक है, तो बाकी इसका एग्ज़ाम अपने टाइम पे होगा। बच्चों ने ग्रीवेंसेस डाली, मैंने भी अपने एंड पे ग्रीवेंस डाली, तो रिस्पांस में मुझे ये सुनने को मिला कि अभी ये डिपार्टमेंट, जो इंडेंटिंग डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से थोड़ा सा इनको कहा गया है कि आप इस प्रोसेस को हमें जल्दी कंक्लूड करके दे दो, ठीक है, ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो इस तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही कम चांस है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए टाइम कम है तो सब के लिए टाइम कम होगा। अगर आपके लिए सिलेबस वास्ट है तो सब के लिए सिलेबस वास्ट होगा। ठीक, तो मेरी तरफ से इतनी हेल्प है आप लोगों के लिए कि मेरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। एक मेरी अपनी जो चैनल है यही, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, पैराडाइज एकेडमी, प्ले लिस्ट में जाओगे, VLW वाला कोर्स उठाओगे और वहाँ से चैप्टर वाइज रीजनिंग एंड मैथ्स पिक एंड चूज टाइप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स करोगे और उनको अच्छे से करके जाओगे। या फिर अगर आपने फाउंडेशन बैच या सुपरवाइज़र बैच में इनरोल किया हुआ है तो वो नूरुल अला नूर यानी कि सबसे बेस्ट चीज़ है। ओके, तो उसके अलावा क्या कर सकते हो, EACT क्लास पर ऑलरेडी कुछ क्लासेस अपलोडेड है, कुछ वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बात अगर करेंगे मेरे कोर्स की, ऑनली एंड ऑनली ₹100 में आप इनरोल कर सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टाइप वाइज हर एक चैप्टर आपको वहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट्स की, या जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है, तो इसका प्रोसेस जुलाई 2024 में स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइन अप में क्या क्या पोस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें होंगे JKP कांस्टेबल, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। देन इसके साथ ही आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी नायब तहसीलदार एंड JE।
उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज़ है, ठीक है। कुछ वैकेंसी रेफर हुई है, कुछ वैकेंसीज रेफर होनी है, ठीक है। तो इसकी एडवर्टीजमेंट भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स है, बहुत सारे रेफर हो चुके हैं, कुछ रेफर होने बाकी है, लेकिन ऑन प्रायोरिटी बेसिस ये बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज खाली हुई है जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर्स की, तो इसकी भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। एडिशनल में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहोगे, यहाँ पे असिस्टेंट स्टोर कीपर कम क्लर्क उसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कुछ पोस्ट्स क्रिएट हो चुके हैं, तो रेफर होने वो अभी बाकी है, हालांकि अभी रेफर नहीं हुए हैं, तो वो वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से कुछ पोस्ट JSA के भी है, राइट। तो इसके अलावा JKPSC की तरफ से असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज आने वाली है, और जो कि सिविल सर्विस एग्जाम्स हर साल होते हैं, तो उसकी भी एक्सपेक्टेड 75+ पोस्ट्स आने वाली है। उसके अलावा लेक्चरर की पोस्ट्स आनी है, राइट। तो अब मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगा, मैं आपको एडवांस में ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि JKSB के अब जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे ना, जो भी फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी, तो उनके लिए अब एक सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, ठीक है। ये सारे के सारे ग्रेजुएट लेवल पोस्ट्स के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एक ही सिलेबस होगा, एक ही पैटर्न होगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर JEE वाले को कैसे वो वाला सिलेबस होगा, तो जो स्पेसिफिक कैटेगरी पोस्ट्स होंगे ना, उनका वैसा ही अलग पेपर होगा, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि ये एक पेपर उनका कॉमन हो बाकी ग्रेजुएट्स के साथ, और उनका एक सेपरेट पेपर लिया जाए अपने सब्जेक्ट की स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे कि SSC में होता है, वहाँ पे 32 डिपार्टमेंट्स का एक ही पेपर होता है, और 32 डिपार्टमेंट्स में से एक डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक्स वाला, एक है अकाउंट्स वाला, तो उनको भी वो प्रीलिम्स का पेपर देना पड़ता है, यानी कि जो बाकी बच्चे पेपर देते हैं वो तो उनको भी देने पड़ते हैं, एडिशनल उनको एक एक पेपर देना पड़ता है अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अब ये चीज़ 100% कन्फर्म हो जाएगी, बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और रिजर्वेशन के लिए अभी तक डिले हो रहा था, वैकेंसीज रेफर नहीं हो रही थी या एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होनी है, ठीक है। इसलिए आपको डिले देखने को मिला, और बाद में कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से भी ये प्रोसेस रुक गया, लेकिन अब ये प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, राइट। होगी दो बातें। तीसरी बात, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट, हर एक यूटी और पूरी कंट्री में ये वाला स्कीम चल रहा है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम चल रहा है, तो पॉसिबल है यहाँ पर भी बहुत ही जल्द आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एक ही स्टूडेंट को एक सिलेक्टेड स्टूडेंट को एक ही पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सीट वेस्ट नहीं होती है, या वेटिंग में बच्चों का मतलब इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से उसको अपनी प्रायोरिटी भरनी पड़ती है, तो उस हिसाब से उसको अपनी पोस्ट मिलती है और एलोकेट होता है उसका अपना डिपार्टमेंट, राइट, प्रायोरिटी एंड प्रेफरेंस के हिसाब से। देन अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, कॉमन ग्रेजुएट लेवल सिलेबस की, तो ये आपका सिलेबस है। रीजनिंग का वेटेज है 25, क्वांट्स का वेटेज है 25, GK का वेटेज है 25, एंड इंग्लिश का वेटेज है 20। ये मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ 120 मार्क्स, तो 25, 25, 25 और 20, 95 मार्क्स तो SSC पैटर्न के है। 95 आउट ऑफ 120, 95 मार्क्स SSC CGL पैटर्न के है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई पेपर हो सकता है, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसमें स्टैट होता है, अकाउंट्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, या कंप्यूटर वगैरह होता है, तो वहाँ पे उसके यानी कि स्पेशलाइजेशन के 25 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है इस कंपोनेंट को हटाया जाएगा और ये वाली चीज़ें अप्लाई होगी यहाँ पे, जैसे कि लद्दाख में भी हो रहा है, ओके। और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि सिंगल एग्जाम में टायर 2 होगा, पेन एंड पेपर मोड एग्जाम होगा। तो कॉमन ग्रेजुएट लेवल में इन्होंने बोला कि हम टायर 2 करेगी पेन एंड पेपर मोड, लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है अब, क्योंकि सेंट्रल ने भी इस चीज़ को हटाया और किसी भी स्टेट में लगभग ये अभी नहीं चल रहा है, ओके। तो अब मैं बात करूँगा कि क्यों मैं आपको ऐसा कह रहा था कि 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, और क्या लागू है उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शंस चल रहे हैं,
ठीक है, इलेक्शंस चल रहे हैं तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग मैनिफेस्टो भी आपने देखे होंगे, जैसे कि कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे वोटिंग के लिए पॉलिटिक्स करनी होती तो मैंने ही पहले ये वीडियो बनाया होता, तब भी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, लेकिन अभी इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं और हालांकि मैं चाहता हूँ कि बीजेपी जीते। ठीक है, दिल से चाहता हूँ, ये तो अपनी पर्सनल राय है, लेकिन बेरोजगारी को देखकर, आप लोगों को देखकर मैं चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बने, क्योंकि वहाँ पे एएपी आम आदमी पार्टी होगी और कांग्रेस तो कन्फर्म होगी वहाँ पे। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख जॉब्स जो कि कन्फर्म होंगी, चलो 30 नहीं तो 20 यहाँ से कन्फर्म होगी, 20 लाख जॉब्स, ये ऑल इंडिया लेवल पे है। तो इस चीज़ को अभी भूल ही जाओ आप, ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन एएपी में आप देख सकते हो, आम आदमी पार्टी, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप देख सकते हो कि पूरे देश में, पूरे कंट्री में इनको मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं और इनका एजुकेशन सिस्टम ज़बरदस्त कराना है, स्कूल बनाने हैं, अपग्रेड करना है स्कूल्स को, इन पर काम होना है। तो मेरे कहने का मेन क्रक्स ये है कि अगर ये दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हुई ना, और अगर इंडिया अलायंस बनी, वो जिसका रिजल्ट 4 जून को होगा, तो ये है टर्म्स एंड कंडीशंस इस चीज़ पे अप्लाई। ठीक है, अगर इंडिया अलायंस बनी, जो कि मुझे लग रहा है बनेगी, ठीक है, तो ये चीज़ कन्फर्म होंगी और जॉब क्रिएशन होंगी। अगर आप जूनियर असिस्टेंट आपको आ रहा है, आपने टेक्निकल कोर्सेज करे हुए हैं, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी हुई है, तो लगभग सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको जेएंड के यूटी में 20,000 से ज़्यादा जॉब्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी अब यही पैटर्न रहना है, यही एग्ज़ाम रहना है। तो आपके हाथ में अब क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि चाहे वैकेंसी आए या ना आए, ठीक है, चाहे लाखों में वैकेंसीज आए या हज़ारों में या सैकड़ों में वैकेंसीज आए, आपको पढ़ना है। तो ये चीज़ आप अभी पढ़ सकते हो अगर आप बिगनर हो या आप एक एस्पिरेंट हो जिसने 2-4 एग्जाम्स दिए हैं। तो इन चीज़ों को स्ट्रांग करो, क्योंकि ये एक ही बार पढ़नी होती है, चाहे रीजनिंग की बात करेगी, क्वांटिस की बात करेगी या इंग्लिश की बात करेगी। जीके थोड़ा सा चेंज रह सकता है, ऊपर नीचे करंट वारंट इसमें पूछा जाता है, तो और वास्ट भी है अपने आप में जीके। तो ये 3 चीज़ें आप पढ़ सकते हो, और इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें मैं आपको कवर करा रहा हूँ अपने फाउंडेशन बैच में, अपने फाउंडेशन बैच पैराडाइज एकेडमी पे। चाहो तो आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ठीक है, आप प्राउड फील करोगे 6-7 महीने के बाद कि मैंने आपको क्या दिया, और ज़िंदगी भर आपको वो चीज़ ना भूल पाएगी और ज़िंदगी भर वो काम में आ जाएगी। हालांकि आप वेट करते हो, हर कोई एस्पिरेंट यही काम करता है कि पहले रिक्रूटमेंट का वेट करता है, फिर सिलेबस का वेट करता है, फिर वो चाहता है कि मैं मैथ्स 1 मंथ में सीख जाऊँ, तो वो चूक जाता है उस चीज़ से। तो मैथ्स या रीजनिंग, ठीक, तो रीजनिंग भी अपने आप में डिफ़िकल्टी चीज़ इसलिए क्योंकि बनाता तो हर कोई है, लेकिन टाइम मैटर करता है, टाइम में बनाना है आपको। इस तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ तो मैथ्स वालों की मतलब वाट लग जाती है, वो फंस जाते हैं, जिनका मैथ सॉलिड बैकग्राउंड होता है, ठीक है, वो फंस जाते हैं इस चीज़ में। तो हमारी तो बात ही नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट की तो बात ही नहीं है, एक बिगनर की तो बात ही नहीं है जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए टाइम, प्रैक्टिस एंड रिलेवेंट सोर्सेस चाहिए, तो वो आपको मेरे बैच में मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, पढ़ सकते हो और अपनी सिलेक्शन के लिए 4 चांद लगा सकते हो। तो ये था गाइस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं हम अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।